हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट स्पिरिट, व्हाट शुड वी नो अबाउट द नेक्स्ट 24 आवर्स हियर। Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, very nice. I definitely see that. What else? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बिजी रहने वाले हैं आप इस 24 घंटे में। देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो मे बी आप कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स, नए असाइनमेंट्स, या तो आप किसी चीज़ पे लिटरली एफर्ट दे रहे हो एंड ये कोई करियर सिचुएशन है बिकॉज आप काइंड ऑफ फिक्स्ड या फोकस्ड हो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियली आप शाइन करना चाहते हो। आई थिंक इस वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका करियर एंड फाइनेंस, योर मनी, योर अबंडेंस, योर प्रॉपर्टीज़, योर करियर, आपके मार्क्स, आपके रिजल्ट्स। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस वक्त। But I also see a lot of effort in your money also, because I think financially अगर देखा जाए आप थोड़े से अपनी सिचुएशन को यहाँ पे चेंज करना चाहते हो बिकॉज आपको लगता है कि अगर आपने अभी से कोई चेंज नहीं लेके आए तो फिर से सिचुएशन आपके लाइफ में स्टक हो सकता है जो पहले हुआ करता था, या आप काइंड ऑफ इस बार कोई सेम पैटर्न, कोई सेम साइकिल अपने लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते, स्पेशली जब करियर या फाइनेंसेस की बारी आती है। आप पास्ट के मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि पास्ट में भी मुझे फेलियर मिला था या मुझे रिजेक्शन मिला था क्योंकि मैं ये काम ऐसे नहीं किया था, या क्योंकि मैंने इस जगह पे इतना हार्ड वर्क नहीं दिया था, या मैंने इस चीज़ को परस्यू नहीं किया था, वॉट एवर इट इज़। बट इस टाइम पे आप कोई भी बंद दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहते। आप हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक दरवाजे को खोलना चाहते हो। आप हर एक वो चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हो जो पास्ट में आपसे छूट गया है, या जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे थे पास्ट में, आप उन जगहों को सबसे पहले मरम्मत करना चाहते हो। सो दिस इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव, डिटरमाइंड एंड प्रोडक्टिव डे मैं कहूँगी जब बारी आती है आपके करियर की। सो आज के दिन करियर ही आपका मेन मोटो है, मेन फोकस है एंड अपने पास्ट मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आई थिंक आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो बिकॉज आपके सामने कुछ एक टारगेट है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई पोजीशन है, कोई जॉब है, बिजनेस इनोवेशन है, समथिंग इज़ देयर जिसके ऊपर आपका टारगेट ऑलरेडी सेट हो रखा है। ठीक है। नाउ ऑल्सो एक चीज़ मैं कहूँगी दैट कभी कभी क्या हो रहा है आपके करियर में, आप थोड़ा सा एक्चुअली करियर में नहीं, मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के बातों से आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हो। ठीक है, जो एक्चुअली डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, आपके डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन के ऊपर अफेक्ट करता है, जो आपको दिन भर मतलब शायद नहीं लग रहा हो कि हाँ मैं तो प्रोडक्टिव हूँ, हाँ मैं तो मोटिवेटेड हूँ, पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये बातें अफेक्ट हो रहा है आपको। कैसे? मे बी कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म, ठीक है, या कुछ लोगों का आपके लाइफ को देखने का ढंग, या ये लोग आपके लाइफ के ऊपर कमेंट करते हैं, आपके करियर में कमेंट करते हैं कि अभी तक तो ऐसा होना चाहिए था, या उस इंसान ने ऐसा कर दिया, आपसे ऐसा क्यों नहीं हुआ, या आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। सो कुछ लोगों का कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, क्रिटिसिज्म्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस अफेक्ट करता है।
ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हमेशा लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग रहेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। मे बी ये लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे, मे बी इन लोगों का ये कैरेक्टर है, नेचर है, मे बी ये लोग बिना सोचे समझे ही बातें कर देते हैं जो इन लोगों को समझ में भी नहीं आता कि सामने वाले को कैसे अफेक्ट कर सकता है। बट वॉट एवर इट इज़, ये लोग यहाँ पे फोकस के पॉइंट नहीं है। जो फोकस का पॉइंट है कि आपको इन लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना है, या आपको इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है दैट इन लोगों की बातें, इन लोगों के कमेंट्स, इन लोगों का कंपटीशन मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है आप मैटर करते हो, आपकी जर्नी मैटर करती है, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, आपके टारगेट्स, आपका हार्ड वर्क, आपका प्रोडक्टिविटी, आपका मोटिवेशन, यही सब मैटर करता है। बाकी कोई कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर। ठीक है। नाउ लिसन टू दिस, व्हेन आई टॉक अबाउट योर इमोशनल साइड, ठीक है, आई सी अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस। आज जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, आपका इमोशंस या हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, विच मीन्स कि आप लव या इमोशंस को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने देखा होगा, कोई आपको अगर आके सडनली आपकी कोई अच्छी तारीफ़ कर दे, आप अगर उसके बारे में बाद में सोचते हो, उस तारीफ़ के बारे में जो शब्द उस इंसान ने कहा आपसे, आपको वो सारी चीज़ें झूठ लगता है। आपको लगता है ये चीज़ के पीछे इस इंसान का कोई मतलब तो ज़रूर होगा, या इस इंसान ने मेरा तारीफ़ किया है क्योंकि वो बस झूठ बोल रहा है, वो बस मुझे अच्छा फ़ील करना चाहता है या चाहती है, या उसको बस करना था अपने मतलब से इसने किया, या उसने ऐसा तारीफ़ किया क्योंकि उसे बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा अच्छा ही बोलता है सबके बारे में, अच्छा ही बोलती है सबके बारे में, तो उसने ऐसा कह दिया होगा। सो यू हैव टू बी वेरी, मैं कहूँगी एक्सेप्टिंग व्हेन इट कम्स टू योर लव या इमोशंस, क्योंकि आप लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्यार या इमोशंस, आप रिलेशंस से दूर भाग रहे हो। आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन हो, आप चाहते हो कि वो फीलिंग आपके लाइफ में हो, या आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो। बट जब भी आप कुछ रिसीव करने जाते हो, आप उस चीज़ को डिस्टॉर्टेड बना रहे हो अंदर ही अंदर। आप उस चीज़ का कोई दूसरा नाम दे रहे हो, आप इस चीज़ को कोई और नज़रिए से देख रहे हो। सकता है कि कुछ पास्ट ट्रॉमास की वजह से है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, रिसेंटली ऐसा हुआ है जो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आपने डेवलप किया है, या कुछ ऐसा ट्रॉमा बॉन्डिंग सिचुएशन चल रहा है ज़िंदगी में, हो सकता है। इट्स वेरी नेचुरल। आपको जो करना है इज़ यू हैव टू पॉज, यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। इमोशनली अभी कोई डिसीशन, एक्शन, रिएक्शन में जाना नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपका जो नज़रिया है वो कल सेम नहीं रहेगा। आज आप जो सोच रहे हो, मे बी 1 महीना बाद आप वैसे चीज़ों को नहीं सोचेंगे। सो आज के लिए हुए डिसीशंस बहुत टेम्पररी हो जाएंगे। सो कोई भी ऐसा बड़ा डिसीशन आज 24 आवर्स में या इस कुछ दिनों में आप मत लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, हो सके तो एक्चुअली थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि अगर आप किस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या किसी की बातें आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, सच में रियलिटी क्या है उस इंसान की, क्यों आप जो फील कर रहे हो वैसे फील कर रहे हो। हर एक चीज़ के डिटेल्स में जाना है, ठीक है, हर एक चीज़ के डिटेल्स में जाना है। आप पहले से ही एक जजमेंट अगर कर देंगे तो वो जजमेंट गलत होगा, इसके ही चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो, आप अपने अंदर के रियलिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे मेरे ट्रॉमास मुझे ये कहता है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस मुझे ये कहता है, दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग द डिसीजन। नहीं, आप वैसे डिसीजन ज़रूर लेंगे पर उसके साथ रियलिटी का भी मैच होना ज़रूरी है। सो यू हैव टू टेक टाइम। हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, बट डोंट वरी, ये धीरे धीरे हील होगा। आपको जो करना है, सबसे पहला चीज़ दैट इज़ एक्सेप्ट एंड रियलाइज़ कि हाँ, मैं चीज़ों को इमोशनली आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ,
मुझे टाइम चाहिए तैयार होने के लिए, मुझे टाइम चाहिए रियलिटी को जोड़ने के लिए मेरे फीलिंग्स के साथ, मेरे इमोशंस के साथ। रियलिटी को मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद मैं सही डिसीजन ले पाऊँगा या ले पाऊँगी। उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि कोई कौन सही है कौन गलत है, या किसका इमोशंस एक्सेप्ट किया जा सकता है, कौन सा इमोशन नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम। इस वक्त आप ब्लॉक्ड हो, इस वक्त आपको यही लगेगा कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कौन कैसा है, मुझे पता है कौन क्या कर सकता है, मुझे पता है कि अगर इस इंसान ने ऐसा कहा है तो उसका क्या फाइन, आपको पता है। बट स्टिल मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, यू टेक टाइम, डोंट हरी, सी फॉर योर सेल्फ वॉट रियलिटी इज़, क्योंकि आप पूरी तरीके से रियलिटी से कनेक्टेड नहीं हो। ओके, so next 24 hours में I think that is what I have for you. It's a lot of messages today. So yeah, thank you so much for watching and I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, resonate किया होगा। अगर किया हो तो do let me know. Like, share, comment and subscribe if you are new here, and of course welcome to the family. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.